हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अभी जो लेटेस्ट सीजीएल 2024 के प्री का पेपर हुआ था। हम सारे सवाल डिस्कस करेंगे और ये पेपर 20 जून के सेकंड शिफ्ट का है। अब थंबनेल में लिखा है ना संभल कर, डेफिनेटली यार कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें संभलने की आवश्यकता है। जो ये सोच रहे हैं ना कि यार हमें देखे दिखाए से ही सवाल मिल जाएंगे, हम कोई ट्रिक अप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज रॉन्ग। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखो। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, लैंग्वेज को काफी ट्विस्ट कर रहा है। मैंने कई सारे सवाल देखे, मतलब कंसेप्ट तो नए बना नहीं सकता, तो सवाल को मुश्किल बना रहा है लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट करके। यानी अब आपको सवाल समझना पड़ेगा, हम केवल ये नहीं सोच सकते कि ये वो वाला टाइप है वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट्स की क्लैरिटी आज की डेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम सवालों से देखेंगे। ठीक, तो मैं सवाल को ऐसे करवाऊंगा जैसे मैं ये एग्जाम दे रहा होता, वैसे हम सवाल करेंगे। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, बताओ किसके 17% मार्क्स आए सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर। तो यार अगर मैं एक एक चीज को देखूंगा कि ये है ये है ये, इनमें से कौन सा है, टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि टोटल करूंगा, डिवाइड बाई 500 इंटू में 100, इन डिवाइड बाई 5 करना है टोटल करके। तो आप ये देखो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 79% अगर मेरे नंबर आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो 17 इंटू 5 कर देते। ठीक है, तो 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 8, 80 इंटू 5 400, 400 में 5 गए, यानी टोटल 395 होगा, यानी कि 5 से एंड होगा। तो अब कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम यूनिट डिजिट फटाक से देख लेते हैं। यार क्या पता दो ही ऑप्शन ऐसे हो जिसके सम 395 आएगा, फिर उनको उन्हीं दोनों को चेक कर लेंगे। तो देखो भाई यहाँ 5 5 0, ये 0 है, ये 5, तो ये हो सकता है। 9 और 6 15 और 8 4 12, ये नहीं है। और 7 3 10, 4 5 4 9, ये भी नहीं है। तो 6 6 12, ये तो 5 है, तो ये भी 0 आना चाहिए। तो 6 3 18, 6 26 नहीं है। और उसके बाद 8 8 8 2 10, 8 8 16, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर तो हम बच गए कि भाई हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कौन है, तरुण। करेक्ट, आगे बढ़ी। The numbers given in bracket indicate the maximum marks in each subject if someone has scored the highest marks as compared to any student or others in the 6 subjects given in the above table, then find the total percentage of marks obtained. समझ में आ रहा है कुछ? लैंग्वेज कुछ उल्टी पुल्टी सी लग रही है ना। If someone has scored the highest marks, अब देखो ये तो नहीं पूछ रहा है कि जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज बताओ, क्योंकि ऑप्शन सारे हमारे 90 से ऊपर, तो जिसके हाईएस्ट हैं वो तो 90 तो क्रॉस नहीं कर रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले ये भी देखो कि ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर नहीं है। इसने दिया है द नंबर गिवन इन ब्रैकेट, ये मैक्सिमम मार्क्स को शो करता है, ये परसेंटेज है। ये परसेंटेज है। कैसे पता चल रहा है कि भाई 80 मार्क्स थोड़ी आ जाएंगे, ये 40 मार्क्स हैं कंप्यूटर साइंस में, तो ये परसेंटेज होगा। तो ये कहना चाह रहा है इफ समवन हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स एज कंपेयर टू एनी स्टूडेंट और अदर्स। इसे ट्राई कर लेते हैं, वैसे इसको अभी तो स्किप करना चाहिए एग्जाम में, लग रहा है हो सकता है कि वो हो, लैंग्वेज बहुत घटिया सी लग रही है, इसको देखेंगे। तो एग्जाम में क्या करना है, हमारे पास यार दो तरीके के सवाल हैं, एक हो जाएंगे एक नहीं होंगे। इसमें भी एक वो है जो फर्स्ट गो में हो जाएगा, हाँ यार ये देखा हुआ है, हर बार देख रहे हैं, और एक होता है यार हो तो जाएगा लेकिन टाइम लग सकता है। यही वो सवाल है जो आपको स्किप करने हैं। और ये सवाल, जैसे मेरे 3 सवाल ऐसे हुए जो मैंने स्किप किए, और एक सवाल ऐसा है जो मेरे को बिल्कुल उसका सर पैर ही नहीं समझ में आ रहा कि कैसे उठाना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को करेंगे, इनको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है ना, आ जाओ। क्या कह रहे हैं, एक ग्रोसर जो है प्रोफेसेस टू सेल राइस एट कॉस्ट प्राइस बट फॉल्स वेट यूज करता है, इतना यूज कर रहा है इतने की जगह, तो उसका प्रॉफिट कितना है। सीधे एसपी अपॉन सीपी कर दो, क्योंकि वो नकली वेट यूज कर रहा है, फॉल्स वेट यूज कर रहा है, तो एसपी अधिक होगा, कॉस्ट प्राइस कम। तो 1000 डिवाइडेड बाई 870। ठीक है, तो 0 से 0 यानी 87 की चीज 100 में बेच रहा है, तो 13 का फायदा कितने पर, 87 पर। तो परसेंटेज में इंटू 100 कर दो। कभी भी आज की डेट में अगर आप सोचो इसे अप्रोक्सीमेशन से कर जाएंगे, यूट्यूब पे तो करवा देंगे अप्रोक्सीमेशन से, लेकिन एग्जाम में गलत हो जाएगा, तो सीधे डिवाइड करो, टाइम वेस्ट ना करो। डेसिमल में है कोई बात नहीं, 87 और ये है 1300। अगर हम इसे लगभग 90 माने तो 90 से 131 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 87। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 3, और बचा ये तो 430 हो गया। 95 लगभग, लेकिन ये
5 जा पूरा तो नहीं जाएगा, देखो 87 5, आपको डाउट आ रहा है कि 5 टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, एक कर लो। कई सारे स्टूडेंट जो है कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि पेड कोर्सेज कहाँ से लें। देखो पेड कोर्सेज यहाँ बैनर लगा तो है कि पेड कोर्सेज आपको ऐप स्टोर से दीक्षित सर ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पर मिल जाएंगे। केवल अर्थमेटिक लेना चाहते हो, केवल एडवांस लेना चाहते हो, या अर्थमेटिक प्लस एडवांस लेना चाहते हो, या रीजनिंग के साथ लेना चाहते हो, सारे ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल है। आप इन कोर्सेज को ऐप से परचेज भी कर सकते हैं, ऐप पर भी देख सकते हैं, इवन वेबसाइट भी है dikshitsir.com, वहां से भी आप कोर्सेज को बाई और एक्सेस कर सकते हैं। 5 टाइम्स कर लो, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40 प्लस 3 435 है, यानी 14 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। और यही एक ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन में सोचो मत कि ये इतने टाइम शायद चले जाएगा कहीं, क्योंकि कई बार देखो ये ऑप्शन कितने क्लोज हैं, यहीं पर ये ऑप्शन कितने क्लोज हैं, तो वो सारी चीजें यूट्यूब पर चल जाती हैं, एग्जाम में नहीं चलेगी। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% ऑफ द वोट्स कास्ट इनवैलिड हो गए, वाई इनवैलिड इन फेवर ऑफ टू द कैंडिडेट हु गॉट इतने % ऑफ वैलिड वोट्स वाज डिक्लेयर्ड इलेक्ट। ओहो देखो ये मुझे ये दिखा रहा है कि यार यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, इसको भी हम कर देते हैं अभी स्किप। तो अब प्रेशर नहीं लेना कि 4 में से 2 स्किप हो गए, हो सकता है आगे के सारे आसान हो। ये सारी चीजें कब आएंगी, जब आप प्रीवियस ईयर बहुत सारे लगा लोगे। एन आइटम इज मार्क्ड एट 550, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%, देन सेलिंग प्राइस बिकम्स 10% मोर देन इट्स परचेज प्राइस, फाइंड द परचेज प्राइस। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, अब भाई अभी हम इसको यूज भी नहीं करते हैं, मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, ठीक है, कर ले क्या यूज, चलो कर लेते हैं। 550 रुपीज उसका मार्क प्राइस है, इस पर मैंने 40% का डिस्काउंट दे दिया, यानी इतने रुपए की मैं बेच रहा हूं, और वो कह रहा है कि ये जो है 10% अधिक है उसके कॉस्ट प्राइस से, ये जो है सीपी से 10% अधिक है, खत्म। 100 वगैरह यूज नहीं करना, छोड़ो। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो 0 से गया ये 0, 11 से गया ये आपका कितनी बार 50 टाइम्स, 6 5 जा 30, 300 इज द राइट आंसर। जैसे कहता गया वैसे करते गए, पहले लगा कि 100 से उठाना पड़ेगा लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने जैसे कहा वैसे करते गए। और आगे बढ़िए, मोहन बोरोड अ सम ऑफ 422092 at 20% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पेज इतना टू रिटर्न द, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला टाइप है जहां पर अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है, बार बार ये इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा है, बहुत बढ़िया सवाल है, कई सारे स्टूडेंट्स का ये अटकेगा, ट्राई करो। कैलकुलेटिव हो सकता है बिकॉज ऑफ वैल्यू, बट हमें पूरा प्रोसेस पता है कि कैसे करना है। देखो एक आदमी ने उधार लिया है इतने रुपए का 12% सिंपल इंटरेस्ट पर, सॉरी 20%, तो एक साल के बाद वो इतने रुपए चुका देता है, ठीक है। और उसके बाद इफ मोहन पेज ऑल द पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब तो बस घुमाने के लिए, तो बताओ उसने कितना पे किया दूसरे साल के एंड में। अब ध्यान से समझो, सारी बात होती है कि मैंने कितना पैसा यूज किया कितने टाइम के लिए, उस पर मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये जो व्यक्ति है ये पहले साल इतना रुपया यूज कर रहा है ना, तो बताओ ये एक साल में इसका ब्याज कितना बना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, कितना पैसा कितने टाइम के लिए उधार, तो इतना पैसा उसने एक साल यूज किया तो इसका 20% उसने उधार या इंटरेस्ट देना है, प्लस अब इसमें से माइनस कर जाओ 21679 रुपीज, क्योंकि इतने उसने दे दिए। अब इसमें से 21679 माइनस कर दो, उतने पर भी क्या हो जाएगा, उतने अमाउंट पर भी 20%। तो वही बात जो हम करते हैं कि क्यों ना सिंप्लीफाई करें, 20% तो दोनों जगह है, तो 20% को कॉमन ले लेते हैं। तो ये माइनस ये करो, तो 2 में से 9 गया, नहीं 12 में से 9 गया, तो 3 यहाँ पर 9 की जगह बचा 8, 8 माइनस 7 1, यहाँ पर आया 9, 9 माइनस 6 3, यहाँ बचा है 2, 2 नहीं यहाँ पर 1 हो गया, 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, और यहाँ पर बचा आपका 4, यानी कि उसके ऊपर टोटल उसने इतना रुपया यूज किया है, 3 और 2 5, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 2 2 8, इतने रुपए का 20%, इतना रुपया उसने एक साल यूज किया, फिर इतने का पेमेंट कर दिया, फिर उसने इतना यूज किया वो भी एक साल, तो इस इतना रुपये इस पर 20% उसे इंटरेस्ट देना चाहिए। इन 20% मतलब इसका 1/5, ये उसका इंटरेस्ट अमाउंट है। कितना आ जा रहा है देखना, तो 5 1 5 बचा 32, 5 6 30, फिर 22, 5 4 20, चल जा भाई 5 4 20,
बचा 24, फिर 5 4 20, फिर 40, फिर ये 8, ये 1, यानी इतना रुपया तो उसे इंटरेस्ट का देना है। और उसने उधार कितना लिया था? उसने उधार लिया था 422092। तो इन दोनों को मैं जोड़ दूं और उसके बाद मुझे उसमें से माइनस करना है 21679। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, एक सेकंड। क्या हमारा काम जोड़े बिना बन सकता है? 2 + 1 आ गया 3 और इसमें से माइनस करना है 21679। कैलकुलेशन दिखी इसलिए हम ऑप्शन पर आ रहे हैं कि 3 - 9 यूनिट डिजिट कितनी होगी? 4 होगी। तो इसका मतलब जो है ये हमारा आंसर होगा पक्का। आप सॉल्व कर सकते हो, 422092 इसमें ये ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट 3 आएगी। तो क्योंकि इतना रुपया तो मुझे देना था, लेकिन इतना तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, इसलिए दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जो मैं सेकेंड ईयर के एंड पे दे रहा हूँ। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है। हो सकता है इसे 5 या 7% बच्चे ही सही कर पाए हों या टाइम बहुत ज्यादा लग गया होगा। द फॉलोइंग टेबल शोज the total number of candidates appearing and the number of absent candidates in different exam centers PQR। ठीक है, इस साल पर जो है नंबर ऑफ एब्सेंटीज वॉज सेकेंड हाईएस्ट, हाईएस्ट नहीं बताना, सेकेंड हाईएस्ट। चलो, तो कहां पर सबसे ज्यादा, इन विच, कौन से ईयर में सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट हुए? पी, क्यू और आर सेंटर्स पर। अच्छा, यहां पर एब्सेंट कितने हैं? 3, क्योंकि सारे टोटल करें हम प्रेजेंट को, है ना, या टोटल करें फिर एब्सेंट जो है या प्रेजेंट जो है उनको माइनस करें, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए छोटी छोटी वैल्यूज। यहाँ 3 एब्सेंट हैं, यहाँ कितने एब्सेंट हैं? 11, और वहाँ एब्सेंट है आपके 5। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 13 और 3 5 3 8 9 19। यहाँ पर 5, वहाँ पर 20 50 60 70 20 और यहाँ पर 5, तो यहाँ हो गए 30 एब्सेंट। यहाँ पर 4 40 20 60 55 10, यहाँ पर हो गए 34 एब्सेंट। ठीक है, 1 2 3 साल हो गए। यहाँ पर कितने हैं? 69 70 80 और 12 यहाँ एब्सेंट है और लास्ट में 8। आराम से करना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए। ये हो गया आपके 31। लास्ट और देख लेते हैं, यहाँ पर हैं 11 14 और 5 5 4 9 और 1 10, 1 10 20 30, यहाँ 30 एब्सेंट हैं। तो सबसे ज़्यादा एब्सेंट यहाँ पर है, तो सेकंड हाईएस्ट ये हो गया। ये मतलब कि 2019 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3 स्टूडेंट्स। अब देख रहे हो, मतलब सारे में वो दिमाग लगवा रहा है, समझना ही है। द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3 स्टूडेंट्स इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, if a minimum of 105 marks is required in history to pass in the exam, then how many students pass the exam? कितने बच्चों ने पास किया एग्जाम को? अगर हिस्ट्री को पास करने के लिए 105 नंबर चाहिए। अब देखो, अगर हड़बड़ी में करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ परसेंटेज का उसने साइन नहीं लगाया, बट यहाँ बोल रखा है, तो ऐसा लगेगा अगर ये मार्क्स हैं तो ये 0 बच्चे हुए जिनके 105 नंबर है। बट द थिंग इज परसेंटेज 105 जो है, 175 का कितना परसेंट है सीधे ये देख लेते हैं, अदरवाइज मेरे को सारे की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इनटू कर दो 100 से, 25 से गया ये 4 बार और 25 से गया ये आपका 4 3 7 बार, और 7 1 7 7 5 35, 15 चौके 60, यानी 60 नंबर अगर किसी बालक के हैं तो वो पास है इतिहास में, जो कि यहाँ पर ये है श्याम मतलब कि एक बालक ऐसा है जो इसमें हिस्ट्री में पास हो गया। ठीक, आ जाइए। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई इतना एंड इतना इज इतना इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दीज सर्कल्स आर M and Q, देन फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। अब ये सीधे समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में उसका स्क्वायर। देखो, डीसीटी और टीसीटी 2 होते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ भी होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ भी होगा, रूट तो है ही है। दोनों में यहाँ माइनस होता है। यहाँ पर R1 R2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी R1 और R2 का स्क्वायर, बीच में प्लस और माइनस का फर्क होता है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे होता है भाई? सीधी लाइन। तो यहाँ माइनस, इसको माइनस की तरह मान सकते हो ना, तो यहाँ माइनस हो जाता है।
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे होता है, वो ऐसे होता है। तो ये भाई अगर प्लस या माइनस में से चुनना है तो ये प्लस जैसा सिंबल है, तो ये प्लस इस तरीके से याद कर सकते हो। तो 37 का स्क्वायर माइनस में यहां पर आएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी माइनस का सिंबल, तो 22 और 10 का डिफरेंस 12 का स्क्वायर। स्क्वायर मत निकालो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी यानी 49 इंटू में ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ये 25। इसका रूट ये तो सीधे सीधे आ रहा है, ये आ गया 7, ये आ गया 5, तो 7 5 35। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फिलिंग पाइप P इज 21 टाइम्स फास्टर देन फिलिंग पाइप Q। तो यानी कि Q की एफिशिएंसी 1 है तो P की 21 होगी। कई बच्चे यहाँ गलती से 22 कर देंगे। 22 होता है जब यहाँ पर होता है 21 टाइम्स मोर फास्टर, हिंदी में अधिक, तब यहाँ 22 हो जाता। फास्टर कह रहा है मतलब बस उतने टाइम्स। अगर Q फिल कर सकता है 110 मिनट में तो कितने टाइम में दोनों फिल कर पाएंगे, 110 मिनट यानी 110 इंटू में 1, टोटल काम इतना हो गया डिवाइडेड बाई 21 प्लस 1 22। तो 11 से गया ये 2 बार, 2 से गया ये 5 बार, 5 मिनट आंसर। अब देख रहे हो ये सवाल फास्ट हो जाएंगे। आगे कह रहे एक सर्कुलर ट्रैक है 840 मीटर का, ए और बी स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम पर स्पीड दे रखी है, कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो कभी भी कहीं पर भी मिल सकते हैं, यानी जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कब मिलते हैं, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना हो जाता है। तो 840 मीटर दो लोगों के बीच में कब डिस्टेंस होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों की स्पीड माइनस कर दो क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो डिवाइड बाई 6 कर दो, तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, यानी कि 140 मिनट इस सवाल का राइट आंसर होगा। मिनट नहीं होगा, मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 140 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के इफ। के की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करते हैं। बस यहां पर थोड़ा सा बॉड मास भी चलता जाएगा कि भाई यहां पर पहले इस मल्टीप्लीकेशन को और इस मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 88, सॉरी पहले डिवीजन होगा, आई एम सॉरी, ये वाला तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। 88 बाई 8 ये तो हो गया आपका 11, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो ये हो गया 11 के, और माइनस में आ जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, माइनस में 35, तो ये एक कर दूं इसे 1 प्लस के स्क्वायर, और इक्वल टू 1 है तो सीधे 1 प्लस के स्क्वायर। ये मैं वो बता रहा हूँ जो हम एग्जाम में करते कि यार ऐसे कर दो, और थोड़ी स्टेप मार्किंग मिल रही है, बाकी कुछ कट पिट सकता है क्या। चलो इस 1 को और भले लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये 1 यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, 10 हो गया। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नहीं बताया था कि अब यार या तो मैं इन सबको यहाँ पे ले जाके प्यार से क्वाड्रेटिक बनाऊं, प्यार से सॉल्व करूं, लेकिन जब मेरे को वैल्यूज दी हुई हैं तो जैसे ही क्वाड्रेटिक दिखी तो मेरे को ऑप्शन पे जाना चाहिए ना। रूल है हमारा, जब कैलकुलेशन हो, जब कुछ समझ में ना आए या क्वाड्रेटिक बने तो हम ऑप्शंस पे जाएंगे। तो मैंने पहला ऑप्शन उठाया 4। देखो ये दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, तो ये सेटिस्फाई करेगी, दूसरी चेक नहीं करनी, दोनों ही करेंगी अगर करना होगा तो 44 में से 10 हटा दो, 34 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है। 33 में से 10 हटा दो, 3 वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर, तो 33 में से 10 हटा दो तो क्या वो किसी का मतलब 9 है, 3 का स्क्वायर नहीं। 1 अगर मैं पुट करूं तो 11 माइनस 10 1 1 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो सकता है। अब मैं इसको चेक अगर कर लूं तो भी करेक्ट है, या तो 10 भी सेटिस्फाई कर जाए कि 10 यानी 110 में से 10 गया, 100 बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है 10 का। या फिर मैं सीधे 2 भी चेक कर सकता था कि भाई अगर ये 2 सेटिस्फाई नहीं किया तो भी ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को करेक्ट, दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो 22 में से 10 गया तो वो फिर आपका कितना आ रहा है 12, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो यहां पर ऑप्शन से जाना है क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक दिखी। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61। देखते ही सबको समझ में आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। रेडियस कोण का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो भी दिया हुआ है, हाइट का रेशियो पूछ रहा है। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोण, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई तो कॉन्स्टेंट है, उसको हटाओ, आर स्क्वायर एच यानी 2 का स्क्वायर 4 एच डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 एच इज इक्वल टू 3/5। जितना कटरा काट दो, 5 से गए 5 बार, तो दोनों की हाइट का रेशियो कितना, अब इस सबको वहां ले जाओ, तो हो जाएगा 5 या 15, 15/4, 15/4, 15/4, करेक्ट, खत्म। आगे बढ़िए, फिर से सिंप्लीफिकेशन आ गया। क्या कह रहा है
कि एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 125 ये मल्टीप्लाई ही होगा x माइनस 5x, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर हम यहीं पर काटा पीटी करते तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां पर कर दो इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी तो कट गया। अब ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है क्या, ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, बस इसको देखो तो 3a स्क्वायर और b यानी 5 बिल्कुल है, तो ये भी वही होगा 3ab स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी ये ऊपर क्या है x प्लस 5 का होल क्यूब, x प्लस 5 का होल क्यूब है, नीचे x प्लस 5 है, तो क्या मैं x प्लस 5 के होल क्यूब को ये लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, दिस विल बी द आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये नहीं है भाई, गलती से टिक मत कर देना, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट। आगे बढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 40। अब देखो यार, यहां पर जब भी ऐसी चीजें आए तो जिनकी फिक्स वैल्यू आपको पता है उनकी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे साइन 30 कितना होता है, हाफ का स्क्वायर 1/4, ठीक है। फिर ये क्या है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और कुछ है फिर से 1/√2, फिर से हाफ, साइन स्क्वायर 60 √3/2 यानी कि 3/4, ये तो इनकी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे साइन 40 है तो cos 50 नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसका कोई जोड़ीदार 50 कहीं दिख रहा है, ये रहा साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 50 है। अब ये क्या बात समझ में आ गई, साइन स्क्वायर 40 समझ गए होगे, पेयर बन गया, प्लस कॉस स्क्वायर 40, ये 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 40 का मतलब देखो ये 40 जैसे दिखा तो 50 होना चाहिए, 90 माइनस 40 कहीं पर, तो ये रहा साइन स्क्वायर 50। तो यहां पर दोनों के आगे माइनस का साइन है, यानी इनकी वैल्यूज जो है ये और ये मिलकर -1 हो जाएगी, ठीक है। और 55 तो 60 और 3 35, ये रहा, इसका जोड़ीदार ये रहा, ये दोनों मिलकर -1 हो जाएंगे। और कुछ बचा, और तो हमने सबकी वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर 1 हो गए, 1 से 1 कट गया, 3/4 प्लस 1/4 4/4, 4/4 का मतलब 1, ये तो 0 हो गया, ठीक है भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट द नंबर a इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है, लिख लेते हैं 217924k। अब 6 का मतलब नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, मान लो 3 देख लें, इवन नंबर दिए सारे, ठीक है। 3 का मतलब डिजिट सम जो है 3 से कटना चाहिए, तो 9 हटा दो, 7 और 2 9, ये फिर से हटा दो, 4 और 2 6 हटा दो, यानी यहाँ पर है 1। तो 1 में क्या मैं ऐड करूं कि वो नंबर 3 से कट जाए तो आपने कहा सर 3 सम हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो 1 + 2 होगा, या तो 1 + 5 होगा, या 1 + 8 होगा। बट ये नंबर 2 से भी कटना चाहिए, तो इवन नंबर केवल 2 ही इज द राइट आंसर। देन इफ कोसेक थीटा बराबर 5/3, तो इसकी वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। अब बताओ, देखो हमें पता है कि कोसेक की कोई भी वैल्यू किसी भी थीटा पर 5/3 नहीं हो सकती, इसका मतलब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा इज p/h, तो दिस इज p/h, तो दिस इज h/p, तो 5 3, तो ट्रिपलेट दिख गया 3 4 5। तब बस इनकी वैल्यू उठा के डालते जाओ। सेक थीटा मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब b/h, h/b, तो ये हो गया 25/16, -1 है, एलसीएम लेते ये माइनस हो गया, इनटू में कॉट थीटा टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 16/9, इनटू में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इनटू में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 + 16/9, तो मैं लिख सकता हूँ 9 + 16/9, एलसीएम ले लिया, फिर से 16 से 16 कट गया, 9 से ये 9 कट जाएगा, 25/9, यानी क्या आंसर होना चाहिए, है क्या देखना, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। मैं कह रहा हूँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला ढूंढने लग जाएं, है, या इसको लिखने लग जाए, कॉट स्क्वायर को कुछ लिखने लग जाए, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आ जाओ। इफ ये लेट O be the center of the circle and AB and CD be two parallel chords on the same side of the radius,
ठीक है, ऑफ द रेडियस नहीं, ऑफ द सेंटर होना चाहिए। टाइपिंग एरर है क्या? हिंदी में देखना, त्रिज्या की समान भुजा पर ना, ये सही नहीं है। रेडियस तो कहीं भी हो सकता है। चलो ऑफ द डायमीटर कह देता या तो, चलो गलती हो गई, छोड़ो, हम समझ गए ना, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड सवाल है। कह रहे OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, इफ AB बराबर 10, CD बराबर इतना, तो कुल मिलाकर हम जो समझ पा रहे हैं ना, वो ये है कि इस तरीके का फिगर है। ठीक है, और यहाँ मान लो सेंटर है, वैसे थोड़ा और ऊपर करना था, तो इस तरीके से यही है, यही वाला फिगर ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये शायद यही सेम ऐसा ही सवाल लास्ट जो था, जो मैंने आपको 2020 वगैरह का पेपर करवाया था प्री का, उसमें भी सेम था। और मैंने आपको क्या बात बताई थी कि इस टाइप के सवाल में जनरली अगर रूट वगैरह आपको ना क्वेश्चन में दिख रहा है ना आंसर में दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा। रीजन है क्योंकि रेडियस तो सेम रहने वाला है, ये और ये बराबर रहेगा। तो अगर ये जितनी साइड है, जैसे ये साइड है, मान लो जैसे मैंने कहा 3 4 5, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो अगर ये ट्रिपलेट होगा, यानी कि अब यही साइड जो है, ये साइड और ये साइड तो बराबर है, यानी अब यही साइड जो है स्विच कर दी जाएंगी। बात को समझ पा रहे हो? अब ये और ये साइड जो है आपस में स्विच होंगी, तभी यही सेम रेडियस रखते हुए यहाँ पर रूट वगैरह नहीं आएगा, अदरवाइज रूट आने लग जाता है। तो यहां से अगर हम देखें, कॉर्ड की लंबाई 10 और 24 है, यानी एक तो 5 होगी और एक 12 होगा। ये 5 है, ये 12 है, तो हमें तुरंत समझ में आया, सीधे देखो हाथ भी लिख रहा है कि यार ये 13 हो सकता है, दिस कैन बी 13। तो 13 चेक करने के लिए बस एक ही तरीका है फिर, कि इन दोनों के कॉर्ड के बीच की जो दूरी होगी, क्योंकि अब क्या होगा, ये 5 है तो ये 12, और ये 12 है तो ये 5 हो गया, तो 12 माइनस 5 यानी कि 7 जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए किसके बीच में, दोनों कॉर्ड के बीच में, ये 7 होगा। जैसे ये दिख गया, यानी कि भाई हमारी बात बिल्कुल सही है, कहीं रूट वगैरह नहीं है। उसने पूछा डायमीटर कितना है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हम रेडियस को टिक कर देंगे, और उसने देखो ऑप्शन नंबर ए रेडियस दे भी रखा है, डायमीटर है तो 13 का डबल करना है। एग्जाम में ये फिगर वैसे हम ऐसे नहीं बनाते, मैंने आपको बताया ये ऐसे बनाओ, ठीक है, बस इतने में ही हमारा काम बन जाएगा। बस वैसे आप पूरा बनाना चाहते हो तो वो भी आपकी चॉइस है। अब लंबी लंबी लाइनें लिख दी हैं, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दो ट्राइंगल सर्वांगसम है, इनमें से कौन सी बात उसको जस्टिफाई करती है। ऐसे केस में रटी रटाई चीजें आपको काम में नहीं देंगे, आपको सोचना है, एलिमिनेट करना है, यार ये नहीं हो सकता क्योंकि उनके बेस और हाइट बराबर हो। नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है। दो ट्राइंगल के अगर बेस बराबर हैं और उनकी हाइट बराबर है, तो क्या उनका एरिया बराबर है? नहीं। ठीक है, सॉरी, एरिया बराबर हो सकता है, लेकिन वो सर्वांग सम तो नहीं हो जाएंगी सारी साइड्स बराबर, एरिया ही बराबर हो सकता है। एक साइड और एक एंगल, नहीं भाई, एक साइड और दोनों एंगल होने चाहिए। देयर टू साइड्स आर इक्वल एंड द पेरीमीटर इज इक्वल। अब ये डेफिनेशन हमें कहीं पर भी मिलेगी नहीं। देखो ये वाली बात गलत है। क्यों गलत है, समझो। वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ द ट्राइंगल इज इक्वल। ये साइड है, इतनी लंबी हमारी दूसरी साइड हो गई, ये एंगल जितना है उतना ही एंगल मैंने ये कर दिया। लेकिन यहां पर इसने साइड की लेंथ की बात नहीं करी कि भाई इस साइड की लंबाई आप इतना करो, है ना। इन दोनों की लंबाई सेम होती और ये एंगल सेम होता, ये साइड सेम होती, तो हाँ लग रहा है कि ये तीनों साइड, ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल से सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक, अब ये वाले पॉइंट मेरे को वैलिड लग रहा है कि उसकी दोनों साइड बराबर हो, यानी ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, और पेरीमीटर भी बराबर हो। जैसे ही परिमाप बराबर हो गया, यानी कि दो साइड का सम बराबर है, ये दो साइड बराबर है, तो जो इसका टोटल है वही इसका टोटल है, नहीं ये वाली साइड इसके बराबर है। ये डेफिनेशन कहीं पर भी है तो नहीं, आज से पहले हमने तो नहीं पढ़ी थी ये कहीं, बट दिमाग लगाना पड़ रहा है कि हाँ यही है। एक बार इसको और देख लो, देयर एरिया एंड बेस आर इक्वल। ये लगभग पहले वाली बात कर दी उसने कि उनका एरिया बराबर हो और उनका बेस बराबर हो। अरे भाई एरिया बराबर है, बेस बराबर है, तो इससे ये मतलब थोड़ी कि सारी साइड्स ही बराबर हो जाएंगी, केवल एरिया बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट था। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू में ना, ये तो सीधे कर दो, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 कट जाएगा, एक्स माइनस 3 करेक्ट है।
R pays 100 rupees to P in 5 rupee, 2 rupee and 1 rupee coin. The number of coin used for the payment is 40. What is the number of 5 rupee denomination used in the payment? अच्छा, देखो हमारे पास सिक्के हैं 40, ठीक है, तो कह रहा 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। अगर मैं मान लूं कि 5 के x हैं, तो इसके कैसे बताएंगे, इसके बता ही नहीं सकते, एक्स वाई जेड ना, तो यानी यहां पर ऐसे तो होगा नहीं। अब ऑप्शन पर अगर हम चलें, ठीक है, ऑप्शन पे जब भी चलो, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो आप सबसे बड़े से चलना शुरू करो या सबसे छोटे से, एक डायरेक्शन को पकड़ो। क्यों? क्योंकि मान लो 18 आंसर नहीं है, फिर 17 को देखो, फिर 16 को, तो एक सीक्वेंस में चलें। तो अगर हम मान लें कि 18 सिक्के थे, किसके, 5 रुपए के, तो 18 फाइव कितना हो गया, 90, तो 90 रुपीज तो हमारे पास 5 पैसे के, 5 रुपए के सिक्कों से ही हो गया, ठीक है। और हमारे 18 कॉइन नहीं है, 18 के बाद बचे कितने, टोटल कॉइन 40 है, यानी 22 कॉइन और बचे। अब वो 22 कॉइन या तो 2 रुपए के हैं, 1 रुपए के हैं। अगर 1 रुपए के भी 22 कॉइन हुए तो भी बात तो नहीं बनेगी, क्योंकि 90 + 22 विल क्रॉस 100। अब देख रहे हो दिमाग लगाना पड़ रहा है। हम ऑप्शन पे आए क्यों, क्योंकि लॉजिक था कि हमें यहां पर समझ में नहीं आया, तो अब हम ऑप्शन से चले गए, ठीक। अब 17 को अगर चेक कर ले, 17 5 85, 85 रुपीज और हो गए, मतलब 85 रुपीज हो गए, तो 15 सिक्के मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहां पर 17 सिक्के तो ये हो गए, और अभी हमारे पास बचे कितने, अभी तो बहुत बचे, 23 सिक्के बचे रहे ना भाई, ये भी नहीं होगा। क्या 16 हो सकता है क्या, तो 16 पंजे 80, ठीक है, 80 के बाद बचे यहां पर सिक्के 24, अभी भी बच रहे हैं ना, ये भी नहीं हो सकता। 80 + 24 104 हो गया ना, तो यही करेक्ट होना चाहिए एक बार, लेकिन इसको देख लें। 13 5 65, तो 65 रुपीज हो गए हमारे पास, ठीक है। और सिक्के कितने बच रहे हैं यहाँ पर, 27 कॉइन बच रहे हैं, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखो तो अभी हमारे पास रुपए तो 35 बचे, ठीक है, काम बन जाएगा। अब और चेक मत करो, यही करेक्ट है। अब देख कितना बढ़िया सवाल था, दिमाग लगाना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। तो कॉमन सेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन, ठीक। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 दिया हुआ है, लड़कों का लड़कियों का 75 और 80 है, सभी बच्चों का, तो ये तो सीधे सीधे रेशियो आ जाएगा, बॉयज गर्ल्स, बॉयज का एवरेज 75 है, गर्ल्स का एवरेज 80 है, टोटल मिलाकर बच्चे 78 है, तो इनका रेशियो ही बताना, ठीक है। बड़े में से छोटा माइनस कर दो, ये आ गया 3, यहाँ पर आ गया 2:3। अब ऑप्शन में देख नहीं रहा हूं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, 2:3 और 3:2 एक बार देख लेना है। अगर मेरा आंसर ये है और इसका अपोजिट भी मुझे दिखता है, तो मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं उसने गर्ल्स रेशियो बॉयज पूछ दिया, ऐसा हो रहा है आजकल। तो मैंने देखा 2:3 मेरा आंसर था, 3:2 ऑप्शन नहीं है, तो चलो ठीक है आगे बढ़ जाओ। ऐसा अधिकतर वो करवाता है मिल्क वाटर वाटर मिल्क में, वहां सेफली बढ़ना है। कह रहा है इफ द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16, तो तीसरी साइड क्या होगी, ठीक है। 2 का सम 16 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि 2 साइड का सम 16 है, तो यानी तीनों साइड्स 8 8 8 होगी, तो तीसरी 8 ही होगी। एक ऑप्शन दे दिया ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आ जाइए, इफ राजेश गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स in his printing press, out of which he completed itna of the orders in 34 days, in how many days he complete the entire printing order। इतना काम कर रहा है इतने दिन में, तो 17/27 वर्क इतने दिन में, तो पूरा कितने में 70, ये हो गया ना 17/27 वर्क इन 34 डेज, तो 17 से क्या 2 टाइम्स, तो टोटल वर्क 27 दूनी 54, खत्म। चलिए सवाल हो गए खत्म, लेकिन जितना भी टाइम लगा, अभी हमारे कुछ सवाल और बच रहे थे, स्टार्टिंग में ही था, पहला दूसरा था, कौन सा था, स्किप किए थे ना 2 सवाल शायद, एक तो ये था, एक इलेक्शन वाला। चलो पहले यही कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। अब आप ना मेरी बातों पर मत ध्यान दो, आप ये समझो, मुझे बताओ क्या इसकी लैंग्वेज आपको कुछ समझ में आ रही है, बहुत अजीब सी है। देखो एक तो वो ये नहीं कह रहा है कि सबसे ज्यादा जिस बच्चे के नंबर है वो बताओ, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा देखो किसके हैं ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है,
वो यहां पर कुछ जैसा मुझे लग रहा है हो सकता है कि इफ समवन हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स एज कंपेयर टू एनी स्टूडेंट, और ये बड़ा अटपटा सा ऐसा हो सकता है कि आंसर आ जाए, मैक्सिमम मार्क्स तो नहीं पूछ रहा है वो किसके हैं, वरना वो यहां पर दे देता। ऐसा हो सकता है वो ये तो नहीं कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो जैसे यहां पर हाईएस्ट नंबर है अमन के, ये वो इतने नंबर ले आए मैथ्स में, इतने नंबर यहां पर हाईएस्ट है केमिस्ट्री में, यहां पर हाईएस्ट ये, और यहां पर हाईएस्ट ये, और ये नंबर नहीं परसेंटेज है, यहां पर हाईएस्ट ये और यहां हाईएस्ट ये। यानी कोई बच्चा अगर इतने इतने परसेंट ले आए, मतलब हाईएस्ट मार्क्स ले आए, तो उसके परसेंट क्या होगा, ये शायद यही कहना चाह रहा है, ये शायद यही कहना चाह रहा है, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज वो कह रहा होगा। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, अब अगर आपने ध्यान दिया, हमने पढ़ा था एवरेज, अब यहां पर मेरे को एक तरीके से क्या निकालना है, नेट परसेंटेज निकालना है, मगर वो उसका एवरेज है ना, एवरेज परसेंटेज कितना हुआ इन सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर। आप इन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 नहीं कर सकते हो, गलत आंसर आएगा। क्यों आएगा गलत, क्योंकि मैथ्स में जो नंबर है वो 150 है, केमिस्ट्री में जो नंबर है 130 है, तो परसेंटेज बदल जाएगा। अब समझो ये कैसे होगा, ये होगा या तो मैं क्या करूं कि हर एक एग्जाम के मार्क्स निकालूं, ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है इसलिए टाइम ले रहा हूं मैं। ये मैथ में इतने नंबर हो गए, केमिस्ट्री में 80%, मतलब इसका 80% निकालूं, इसका 90 निकालूं, इसका 95 निकालूं, इसका 90, इसका 90, सबको जोड़ें, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू में 100। बट मेरे को आंसर तो परसेंटेज में बताना है, मेरे को ऑलरेडी परसेंटेज में दिया है, तो मैं क्यों ना ऐसे कर जाऊं। देखो ये मैंने बताया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एजम्पशन मेथड। ठीक है, एवरेज में देखना एजम्पशन मेथड। जैसे 100% जो है बच्चे पास हुए मैथ्स में, और केमिस्ट्री में पास हुए 80% बच्चे, इन बच्चों का रेशियो दिया हुआ है, तो टोटल कितने परसेंटेज बच्चे पास हुए, तो वो ऐसे निकल जाता है ना कि भाई यहाँ पर है 15 बच्चे, यहाँ पर है 13 बच्चे, मैंने 0 काट दिया, तो ऐसे सॉल्व कर देते हो ना एलिगेशन से, हाँ या ना भाई। 100% बच्चे मैथ्स में पास हुए, 80% बच्चे केमिस्ट्री में पास हुए, इसमें 15 बच्चे थे, इसमें 13, ऐसे ही कि इतने परसेंट मार्क्स एक बच्चे के आए हैं जहां पे टोटल मार्क्स का रेशियो इतना है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। पर शिट, वो रेड मार्क्स भी चला गया, चलो कोई नहीं, देख लेंगे आराम से। ठीक है, इसमें जो है हाईएस्ट है हमारे 100, इसमें हाईएस्ट है, पहले मैं मार्क ही कर लूं, ठीक है, इसमें हाईएस्ट है 80, गलती हो तो बता देना, वैसे मेरे को सुनाई तो देगा नहीं, ठीक है। उसके बाद 90, उसके बाद 95, इससे टाइम सेव होगा काफी, वैसे लेंदी सवाल है, इसमें 90, लास्ट में भी 90, इतने परसेंट आए हैं जहां पर मार्क्स का रेशियो नीचे लिख लो, यहां पर है 15, यहां पर 13, 0 काट दे रहे, 12, 10, 6, 4। एवरेज किसको मानते हैं, हम मान लेते हैं कि इस सब का जो एवरेज है सबसे छोटी वैल्यू दैट इज ये है, नहीं मुझे पता है, लेकिन ये मानने से फायदा क्या होता है कि हमारा आंसर इससे कुछ बड़ा ही आएगा, वो हम देख लेंगे। तो 90 अगर एवरेज है, वो आप एजम्पशन मेथड देख लेना एक बार, तो अगर 90 एवरेज है तो यहां पर नेट डेविएशन कितना है, 0, ठीक है। एवरेज यहां पर देखो 90 है, कितना मतलब डेविएशन कितना है, 0, 0 इंटू 6 0, ये मार्क्स जो हैं इससे कितने अधिक है, 5, 5 10 जो 50, तो हमारे पास 50 एक्स्ट्रा आ गया। और आगे बढ़ो, यहां पर 90 से डेविएशन 0, 0 इंटू 12 0, यहां पर मार्क्स कम है, कितने 10, 10 इंटू 13 माइनस का 130। ये पूरा लॉजिक मैंने पहले समझाया हुआ है अभी, अदरवाइज फिर आधा घंटा इस पर लग जाएगा, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ। एवरेज का लेक्चर आप देखना, जो डिटेल्ड रिवीजन है उसमें मैंने एजम्पशन मेथड बताया है, एनसीईआरटी में भी है वो। यहां पर मार्क्स 10 अधिक है, 10 इंटू में 15, 150 हो गया, यानी इतना मेरे पास एक्स्ट्रा है, जो कि बटेगा कितनों में, इन सब में। इन सब का टोटल करो, 6 और 4 10, 10 और 10 20, ठीक है, 30 40 50 60 हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है ना, 5 और 3 8 और 10 60,
तो ये 60 में बटेगा, यानी हमारा जो एवरेज है वो 90 नहीं है, 90 से ये जो वैल्यू आएगी इतना अधिक है। कितना आ रहा है भाई ये? 0 सब में, तो 0 तो हटा दो, 15 और 5 20, 20 में से 13 आ गया तो 7, 7/6 आ गया, और 7/6 का मतलब है 1, 1/6, यानी आंसर विल बी 90 + 1, 91, 91 1/6। इसे भी डेसिमल में दे सकता था, नहीं दिया, कोई बात नहीं है। तो 91 1/6 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, कैलकुलेटिव सवाल था, लेकिन उतनी ही गंदी इसकी लैंग्वेज थी, बहुत एकदम निचतल स्तर की थी, इतना सब नहीं पूछना चाहिए था। क्या कुछ ये तो तुक्का मार के हमारा आ गया कि यार यही हो सकता है, बट लैंग्वेज से ऐसा क्लियर नहीं है, है ना। वो कह सकता था एवरेज ऑफ हाईएस्ट मार्क्स पूछ लेता। अब ये सवाल हमने इनिशियली स्किप किया था, इसकी वजह से। क्या कह रहा है, एक इलेक्शन होता है जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेके चलोगे चीजें आसानी से हो पाएंगी, अदरवाइज ये सवाल होंगे ही नहीं। कह रहे हम मानते क्या थे, हम मानते थे कि टोटल 100 है, या 100% कह लो, उसमें से y% ने वोट नहीं डाला। अगर y% ने वोट नहीं डाला तो वोट डाला कितनों ने, 100 - y, इतने परसेंट लोगों ने वोट डाला। जैसे 10% ने वोट नहीं डाला तो 90% ने वोट डाला, तो 100 - 10 उतना परसेंट, ठीक है। इतने परसेंट ने वोट डाला और 10% वोट्स इनवैलिड हो गए, इसका 10% वोट्स इनवैलिड हो गए, यानी इसका 90% वैलिड बचे। अब जिन बच्चों को आदत है कि नहीं भाई अभी तक एग्जाम में वो क्या देता था, इसकी वैल्यू देता था, तो 90 का वो परसेंटेज निकाल लेते थे, अब इसका निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए बेसिक ही मैंने बताया और उसी को पकड़ोगे तो जल्दी होएगा और अटकोगे नहीं किसी सवाल में। आगे क्या कह रहा है, वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड व्हाइल ऑल अदर इन फेवर ऑफ वन, ठीक है। वैलिड वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ठीक है। द कैंडिडेट हु गॉट इतने परसेंट ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय इतना, यानी कि जीते गए को, जीतने वाले प्रत्याशी को 59.375% मिला है इसका। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 100, मान लो ये टोटल है, टोटल का 59% इसको मिला है, ना कि इसका। तो इसका 59.375% इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला, 100 में से इसको माइनस कर दो। तो 100 में से इसको माइनस करोगे तो ये आ गया पॉइंट, कितना जोड़ेंगे 5, तो हो जाएगा 80, ये हो गया 400, ये हो गया 1000, 1 आ गया 60, 40.625% इसको मिले। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, डिफरेंस लेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5, 13 में से 6 गया तो 7, बचा यहाँ पर 8, और ये आ गया 18.75%। इसका मतलब 18.75% ऑफ, ये बताया नहीं बताया, सक्सेसिव, यानी 18.75% ऑफ 90%, 90% ऑफ 100 - y%, 100 - y% ऑफ टोटल, ये वैल्यू है 2484। आगे क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन वॉज, एलिजिबल का मतलब क्या है, अब देखो यहां पर भी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट करी। एलिजिबल होना मतलब टोटल, वैलिड इनवैलिड तो एलिजिबल में से ही होंगे, यानी इसकी वैल्यू उसने हमें 16,000 दी हुई है। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं, यहां से लिखना शुरू करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। ज्यादा जगह किधर है, चलो यहीं लिख दें, बराबर सी लग रही है। इसका मतलब यह है 18.75% ऑफ 90% ऑफ, इसको मैं लिख देता हूं, अब कितना है ये अपना 16,000 नहीं, 100 माइनस, यहां पर 16,000 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये क्या था हमारा, ये जितनी भी वैल्यू है अगर हम इसको 100% माने तो उसमें से y% यहां चले गए और 90% या जितना भी y की वैल्यू होगी 100 - y%, तो दिस इज 100 - y अपॉन 100, क्योंकि वरना तो परसेंटेज थोड़ी 16,000 हो जाएगी। 100 - y अपॉन 100 इंटू में टोटल, और टोटल कितना है हमारा 16,000। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2484, ये सॉल्व करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको बताया था यार इस चीज को ना टच मत करो कभी भी, जैसे प्रॉफिट लॉस में भी आएगा प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे लिखा होगा या डिस्काउंट उसने दिया, इसको कभी टच नहीं करना है, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। क्यों, जैसे मान लो मेरा आंसर है 90, यानी 100 - y की वैल्यू 90 है तो y की वैल्यू 10, तुरंत पता चल गई, उसको टच मत करो, बाकी सबको काट दो। तो देखो 2 जीरो से ये डेसिमल हट जाएगा, इस एक जीरो से ये जीरो चला जाएगा, ठीक है। अब 25 से काटें तो 25 से 100 जाता है 4 बार, 25 से गया ये 7 और 5, ठीक है।
अब यहाँ पर ये 100 देख लें, इसको 100 मान लेते हैं, 100 है तो 25 से ये 100 गया 4 बार और 25 से गया आपका 3 बार। 4 4 जा 16 से 16 चला गया। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, पूरा 9 से कटना ही कटना चाहिए, देख लो चाहे तो। 8 और 2 10, 8 18 बिल्कुल कट रहा है। तो 9 दूनी 18, 68, 9 7 जा 63 और बचा 54, 9 6 जा 54, 3 से गया ये आपका 3 9 जा 27, 92। बाकी कुछ तो नहीं बचा, सब कट गया ना। यानी 100 माइनस वाई की वैल्यू 92 है तो वाई की वैल्यू 8% हो जाएगी। क्लियर है? इसी के साथ हमारा ये पेपर होता है डन। आई होप समझ में आई होंगी चीजें। कुछ टाइम मैंने एक्स्ट्रा इसलिए भी लिया ताकि आपको समझा पाऊं, और 2 सवाल में जो हमने एंड में किए वहां पर चीजें समझाने में टाइम लगी। इसी तरीके से स्किप करते हुए आपको करना है और बेसिक्स पर ध्यान देना है।